अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स और आज टॉपिक है हमारा वर्नलाइजेशन। बिसाइड हैविंग एडवांटेजियस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, लो टेम्परेचर प्ले अनदर रोल. Vernalization, which may be defined as promotion of flowering by a cold treatment given to the imbibed seeds or young plants. यानी पौधों पर लो टेम्परेचर के डिफरेंट एडवांटेजियस इफ़ेक्ट के अलावा भी एक बहुत ही जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है लो टेम्परेचर किसके अंदर, सीड्स और यंग प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करने के लिए. तो वर्नलाइजेशन कहते हैं इस फिनोमिना को, और इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो फ्लावरिंग है उसे कोल्ड टेम्परेचर के ज़रिए इनिशिएट किया जाए या प्रमोट किया जाए. अब यहाँ पर एक्चुअली जो काम है वो शॉर्ट डे यानी फोटो पीरियड पेरिडिज्म से अलग है. वर्नलाइजेशन का फोटो पेरिडिज्म तो वक्त पर फ्लावरिंग को एक्चुअली इनिशिएट कर रहा है, लेकिन वर्नलाइजेशन क्या करता है, वर्नलाइजेशन टाइम से पहले फ्लावरिंग को स्टार्ट करने में मदद कर रहा होता है या फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा होता है. द इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट अप्लाइड in the earlier stage of development has an after effect on the later stages of the development of a plant. Many plants required cold treatment for germination. Many cereals like wheat and rice exist in two varieties, the annual or spring and biennial or winter variety. यानी ये जो वर्नलाइजेशन की ट्रीटमेंट है ये पौधे को इनिशियल स्टेज में दी जाती है. या तो ये सीड्स को दी जाएगी यानी सीड्स को इम्बाइब कर लिया जाएगा या सोक कर लिया जाएगा और उसके बाद उसे कोल्ड टेम्परेचर की ट्रीटमेंट दी जाएगी, या फिर बहुत ही छोटी छोटी सी जो नन्हे मुन्ने पौधे होते हैं, सीडलिंग्स होती हैं, उनको ये ट्रीटमेंट दी जाएगी. तो ये एक्चुअली इनिशियल स्टेज में जाती है, लेकिन इसका असर कब होता है, जब प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ स्टेज पे यानी कि अपना जो उसका फल होता है वो पैदा करने की स्टेज पर आता है या फूल पैदा करने की स्टेज पर आता है. उस वक़्त इस ट्रीटमेंट की वजह से यानी जो ट्रीटेड प्लांट होते हैं उनकी यील्ड अनट्रीटेड प्लांट्स के मुकाबले में तकरीबन डबल के बराबर या बहुत अच्छी होती हैं. अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो बहुत सी सीरियल्स जो हैं उनकी दो वैरायटीज़ होती हैं. एक तो एनुअल वैरायटी होती है या स्प्रिंग वैरायटी होती है जो कि बाहर के मौसम में लगती है, और दूसरी वैरायटी जो है वो बाइनियल या फिर सर्दियों के मौसम में यानी विंटर वैरायटी कहलाती है. तो जो एनुअल वैरायटी होती है पहले उसकी बात करते हैं. द एनुअल और स्प्रिंग वैरायटी सोन इन स्प्रिंग एंड फ्लावर इन समर ऑफ द सेम ईयर. यानी ये जो एनुअल वैरायटी है इसको अगर हम बाहर के मौसम में बो देते हैं, इसकी सीड की जर्मिनेशन करवा देते हैं, तो फिर ये इसी साल गर्मियों में या समर सीज़न में अपना फल दे देती है. जबकि जो बाइनियल या विंटर वैरायटी होती है उसे हम फॉल सीज़न के अंदर सो करते हैं और वो जो है वो अपनी यील्ड नेक्स्ट ईयर समर में देती है. और अगर हम इस बाइनियल या विंटर वैरायटी के जो सीड्स हैं उनको स्प्रिंग सीज़न में बोएंगे या सो करेंगे तो फिर ये एक्चुअली फूल नहीं देते हैं, ना ही इनकी कोई यील्ड होती है और जाहिर है ना ही इन पर सीड्स जो हैं वो लगते हैं. सो इट अपीयर दैट लो विंटर टेम्परेचर आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स इन द विंटर वैरायटी. तो इस चीज़ से ये जाहिर होता है कि जो विंटर वैरायटी है वो फूल दे या यील्ड दे, इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि जब वो जर्मिनेट कर रहा हो उस वक़्त टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए, वरना वो जर्मिनेट तो कर जाएगा लेकिन वो यील्ड नहीं देगा यानी अपना फ्रूट नहीं पैदा करेगा या फूल नहीं पैदा करेगा. सिमिलरली अ बाइनियल like turnip, sugar, wheat will not produce flowers if not exposed to cold winter temperature. Means जो different टाइप की बाइनियल्स वेजिटेबल्स हैं और वो एक्चुअली विंटर वैरायटी है या विंटर सीज़न में लगने वाली सब्जियां हैं जैसा कि टर्निप हो गया, तो वो भी अगर उन्हें
इनिशियल स्टेज पर या जर्मिनेशन की स्टेज पर कोल्ड टेम्परेचर ना प्रोवाइड किया जाए तो वो भी एक्चुअली जर्मिनेट तो कर जाती हैं, लेकिन उनमें भी एक्चुअली वेजिटेबल या सीड्स वगैरह फॉर्म नहीं होते हैं।